जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। मैं गुरुपा की बेटी संध्या वेले का शुक्राना सत्संग अपना गुरु जी के शरणों में समर्पित करती हूँ। मेरे गुरु जी, आप मेरे इस शुक्राना को स्वीकार करें। गुरु जी, आप जो बुलवाना चाहें प्लीज़ आप बुलवाएं। और संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे कोई भूल हो जाए सत्संग को शेयर करने के समय तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी के दिव्य मंत्र जाप से अपना शुक्राना शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज 23 जून है और मेरे भोले बाबा मेरे गुरुपा का दिन है, मंडे का दिन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 23 जून 2025 और मैं गुरुपा का क्या ही बखान करूं। मेरे गुरुपा की तो लीला अपरंपार है। बहुत 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 प्यार देते हैं मेरे गुरुपा। हर छोटी छोटी चीज़ का ध्यान रखते हैं मेरे गुरुपा। ऐसे ही है मेरे गुरुपा। हमें तो महसूस ही नहीं होता कि मेरे पिता नहीं हैं। मेरे पिता तो वो हैं जो पूरे ब्रह्मांड को संभालते हैं। मेरे ब्रह्मांड को की लड़कियों को अपनी बेटियां बना रखा है मेरे पिता ने। मेरे गुरुपा, मेरे संगत जी, मेरे बायोलॉजिकल फादर तो नहीं है, पर मैंने गुरु पिता को अपना पिता ऐसे बनाया है। तो मेरे गुरु पिता ने हमें, मेरी फैमिली, अपनी फैमिली को, मेरे मायके की फैमिली को, मेरी सिस्टर की फैमिली, सबको संभाल रखा है। तीनों हमारी फैमिली संगत परिवार है। मेरे गुरु पिता ने हमें आपस में जोड़ रखा है, हम अपने द्वारा। और मेरे गुरु पिता ने तीनों घरों में अपना एक ही तरह का स्वरूप वाइट क्रीम से चोले में भेजा। तीनों घर में हम एक सा ही स्वरूप है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना। ऐसी लीला तो मेरे गुरु पिता ही कर सकते हैं। मेरे गुरु पिता की लीला तो अपरंपार है। अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, लाखों करोड़ों बार शुक्राना, श्वास श्वास का शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, एक मैसेज आया था, 2 बार आ चुका है वो मैसेज मेरे आगे टेलीपैथी के थ्रू कि गुरु, तुम्हारे घर में बेटी बहुत नेगेटिविटी है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है। जो भी मतलब तभी इसी वजह से तू बहुत ज़्यादा बीमार रहती है और इसका कोई इलाज नहीं हो पा रहा है। मतलब ऐसा तो कुछ मतलब अगर तू ये घर किराए पर दे दे और तू मतलब सारा सामान लेके अपना किराए पर चली जा तो कुछ समय में ये ठीक हो जाएगा। तो
बहुत ज़्यादा इसी वजह से बीमार रहती है कि घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, लोगों ने इसीलिए कर रखी है कि तुम इधर से चली जाए। फिर मैं 2 बार हो गया ये मैसेज आ रहा है, तो गुरुपिता से मैंने पूछा, गुरुपिता ये ऐसा मैसेज क्यों आ रहा है, मैं अपना सारा सामान लेकर घर से बाहर किराए पे कैसे चली जाऊँ मेरे गुरुपिता। तो मेरे गुरुपिता ने जो फर्स्ट थॉट मेरे माइंड में डाला, तो ऐसे ही कहा है कि मैंने तुझे नहीं बोला, ये मैसेज तेरे लिए नहीं है, और ये है तो ऐसी कोई नेगेटिविटी नहीं है तेरे घर में, सब कुछ ठीक है और सब कुछ आगे ठीक हो जाएगा। तो आगे में ऐसा कुछ मैं तेरी लाइफ में आगे करने वाला हूँ कि तू मेरे आगे बैठ के रोएगी कि गुरुपिता ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप मुझे इतना कुछ दोगे। तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो कल हम रात को अपनी सिस्टर के घर पर ही थे, वहाँ पर रात के 12 बजे तक हम आपस में बातें करना, खाना पीना यही कुछ चलता रहा। संगत जी बहुत इन्जॉय करा रहे हैं मेरे गुरुपिता आजकल, मेरे बच्चों अपने अपने नाती नातिन को, अपने जमाई को और अपने बेटी को बहुत ज़्यादा इन्जॉय करा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी शुक्राना गुरु जी। और उसके बाद आज फिर सुबह हम थोड़ा लेट उठे, सबकी समर वेकेशन चल रही हैं तो लेट उठे, तो उसमें फिर उठकर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह करा और सिस्टर के घर से मम्मी के घर आ गए। अब हम इस समय मम्मी के घर हैं और मम्मी के घर में आकर फिर हमने थोड़ा रेस्ट करा, क्योंकि रात को बहुत लेट हो गया था और सुबह भी रेस्टलेस से हो रहे थे थोड़े। तो आके हमने नहा के यहाँ पर माँ सिस्टर के घर हम अपने कपड़े वगैरह नहीं लेकर गए थे, तो वहाँ यहाँ पर मम्मी के घर आके हमारा सारा सूटकेस वगैरह नहीं थे, तो हमने आके नहा धो के फिर हमने सब ने रेस्ट किया। अब शाम को चाय वाय पी और अब हम बैठे हैं। कल हमने सुबह यहाँ से निकलना है अपने घर के लिए, तो मेरे गुरुपिता ने ये जो 1 वीक निकलवाया है सॉरी, अपने परिवार को बहुत इन्जॉय करवाया है, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपिता, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, बेअंत शुक्राना। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के महामंत्र से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के कई दिन से मैसेज आ रहे हैं कि बेटी शुक्राना कर, शुक्राना कर, और मुझे कुछ नहीं समझ आ रही मुझे क्या हुआ पड़ा है। बहुत ज़्यादा मेरे ऊपर नेगेटिविटी हावी हो रही है। रोज रात को सोचती हूँ, दिन को सोचती हूँ ये वाला शुक्राना सत्संग करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। जब गुरु चरणों में आती हूँ तो सारा कुछ भूल जाती हूँ, फिर उठ के चली जाती हूँ। शुक्राना सत्संग भी शेयर नहीं किया जा रहा। मतलब बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, आलस, कौन सी पता नहीं दरिद्रता मेरे ऊपर आई पड़ी है। बिल्कुल पाठ पूजा करने का भी मन नहीं कर रहा। कोई चीज़ ऐसी है जो मुझे, मतलब गुरु जी भी अच्छे नहीं लग रहे। पता नहीं क्या हुआ पड़ा मुझे भी। कुछ नहीं है, नहीं कुछ नहीं है, बस ऐसे मन हो रहा है। बहुत ही कोई हैवी चीज़ मेरे ऊपर, ब्लैक मैजिक है,
बहुत ज़्यादा गुरु महाराज जी के तो आते ही रहते हैं, बहुत हैवी ब्लैक मैजिक है तेरे ऊपर। तो पीछे मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था, तभी गुरु पिताजी ने मैसेज भेजे थे कि हाँ तेरे बेटे का एक्सीडेंट होने वाला, वो भी हुआ। उसके बाद अब मैं शुक्राना करना चाहती हूँ गुरु जी, बिटिया काफ़ी हद तक ठीक है। ऑस्ट्रेलिया मेलबोर्न में है मेरी बेटी का, बहुत भारी एक्सीडेंट हुआ था। महाराज जी ने अपने दामन में समेट के लेके आए उसको, 10% में कटवा दिया गुरु महाराज जी ने। काफ़ी 2 महीने हो गए हैं, 2 महीने से ऊपर ही हो गए, घर पर ही है अभी, कब काम पे नहीं जाती, लेकिन हंसती खेलती ठीक है अब। छाती में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, थोड़ा टाइम लगेगा अभी, तो वो भी ठीक हो जाएगी। वैसे खुश है अपना, ठीक है। इसलिए गुरुजी मैं अपनी बिटिया की तरफ से, मेरी तरफ से, सारे परिवार की तरफ से आपका शुक्राना 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 करना चाहती हूँ गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी बेटी को नई जिंदगी आपने दी, शुक्राना दातिया। और कल कल मेरे को मतलब रात को मैं बाथरूम के लिए उठी 1:30 बजे रात को, तो ब्लैक पर्दा, मैंने कहा रात को पर्दा ऐसे कर दूं, पर्दे पे कहीं तितली बैठी हुई थी ब्लैक कलर की, तो एकदम मेरे ऊपर से पूरे कितने चक्कर लगा के गुरु महाराज जी कोई नेगेटिविटी है मेरे ऊपर जो दूर करने आए हैं। फिर 3 बजे फिर मेरी नींद खुली, तो वही जो ब्लैक कलर की तितली आती है मेरे, ज़्यादातर मुझे वही नज़र आ रही है काफ़ी दिनों से। मुझे नहीं पता कौन सी आफत आने वाली है, महाराज जी मेरी नेगेटिविटी दूर कर कर रहे हैं। तो मेरे पति के जो हमारा घर में ही काम है, तो बोटल्स वगैरह पड़ी हैं उनके ऊपर गुरु महाराज जी बैठे हुए, ब्लैक तितली के रूप में वहाँ बैठे हुए गुरु जी ने। और उसके बाद बहुत काम आया है, गुरु महाराज जी की कृपा ऐसे बनी रहे। और यही मतलब एहसास करवाते हैं गुरु जी तेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हुआ है या नेगेटिविटी है, गुरु जी ने वो दूर की और उसके बाद हमें काम आया है। तो कभी काम मंदा आ जाता है, कभी ठीक हो जाता है। तो काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहे थे तेरे पति दे काम विच मैं वादे करांगा, प्रॉफिट आएगा, और बिल्कुल गुरु जी की वाणी सत्य होती है। शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, मेरे पति को काम ब्लेस करने का शुक्राना। और मेरे शरीर में भी काफ़ी प्रॉब्लम है, हड्डियों की प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में खिंचाव सा रहता है, बहुत निचले हिस्से में बहुत ज़्यादा झुकना, मतलब खिंचाव सा रहता है, बहुत झुक भी नहीं पाती। ऊपर से आंखों की काला मोतिया है, वो प्रॉब्लम है। तो मैसेज गुरुजी के आते हैं भाई ये सब ठीक होगा, ये सत्संग सुन। तो सत्संग शुक्राना सत्संग नहीं करती। तो और गुरुजी मेरे मतलब कई सालों से, पता नहीं 15-16 साल से मेरे जोत में हमेशा फूल बनता था। तो गुरु महाराज जी अब काफ़ी दिनों से मेरी जोत में फूल नहीं बन रहा, तो मुझे बहुत चिंता हो रही है कि गुरुजी मेरे से क्या गलती हुई है। पापा जी मुझे ज़रूर बताना, टेलीपैथी के ज़रिए मैसेज ज़रूर देना गुरुजी, मुझसे क्या गलती हुई है गुरु महाराज जी। एक मुझे शौक है कि जब भी फूल बनता है मैं फ़ोटो खींच लेती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है महाराज जी की ब्लेसिंग को जैसे कवर करना। जोत में तरह तरह के फूल बनते हैं, बहुत अच्छा लगता है मुझे। पता नहीं कभी मन में कोई एटीट्यूड सा आ जाता है या कुछ नेगेटिविटी है, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे ज़रूर बताना कि मेरे से क्या गलती हुई है। काफ़ी दिनों से जोत में कोई दर्शन नहीं हो रहे आपके, ना ही चंदन तिलक में दर्शन हो रहे हैं, ना चंदन तिलक में फिर भी कभी कभार हो जाता है, लेकिन चाय प्रसाद में भी पहले बहुत आपके दर्शन होते थे गुरुजी। कभी भोले बाला बाबा के रूप में, कभी शिव जो विष्णु भगवान चाय में, मतलब ऐसे दर्शन थे जब विष्णु भगवान लेटे हुए हैं, शायद लक्ष्मी माता पैर दबा रही है, वो वाले भी दर्शन हुए हैं। ओम के दर्शन तक तकरीबन गुरुजी चाय में मुझे देते थे। और मुझे मैसेज भी आया कि तेरी चाय का मैं भोग नहीं लगा रहा, तू सिंपल चाय बनाती है, ये चाय में ये 2 चीज़ें डाला कर। तो जैसे सौंफ है, इलायची है, गुरु महाराज जी को बहुत पसंद आई है। तो गुरुजी कहते मैं तभी तेरी चाय का भोग नहीं लगा रहा। गुरुजी मैं बाजार जाके लेके आऊँगी, इलायची और सौंफ वगैरह सब लेके आऊँगी और अच्छी चाय बनाने की कोशिश करूँगी। और कई बार चाय के साथ कुछ होता नहीं, मन में बड़ा फ़ील होता है गुरुजी को आज सिंपल चाय पिला रही हूँ। तो गुरुजी ऐसी बरकत करो कि घर में कुछ ना कुछ हमारे घर में पड़ा हो जो मैं महाराज जी को भोग लगा सकूँ। शुक्राना 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 गुरुजी, मेरी आँखों की रोशनी
और जो इतने दिनों से मतलब आंखों में धुंधलापन आ रहा था, तो महाराज जी ने पीजीआई भेजा कि बेटी अपना इलाज कर, अपना इलाज कर, मेरा जल प्रसाद डाल, मैं अपना काम करूँगा, दवाई अपना काम करेगी। तो मैं पीजीआई गई, तो कहते कोई तो मामूली सा है काला मोतिया। तो 3 महीने की उन्होंने मुझे दवाई दी है, 3 महीने बाद अगस्त में जाके दिखाना है। मुझे बहुत फ़र्क है, आँख की रोशनी भी अब थोड़ी पहले से चमक आ गई है, और अजीब सा कुछ फ़ील होता था वो भी अब ठीक है। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, आपने मुझे थोड़े में मतलब जल्दी से बचा लिया, नहीं तो काला मोतिया अगर पक जाए तो इसका कोई इलाज नहीं है। संगत जी, जिसके भी ये प्रॉब्लम है, पता नहीं गुरु महाराज जी किसके लिए सुनवा रहे हैं ये सत्संग। जिसकी आंख में थोड़ा अगर कोई परेशानी लगती है तो तुरंत उसको चेक करवाएं। काला सफ़ेद मोतिया का तो ऑपरेशन हो जाता है, काला मोतिया अगर पक जाए तो बिल्कुल अंधा हो जाता है, तो इसका कोई इलाज नहीं है। अगर टाइम से पकड़ा जाए तो दवाई से आराम आ जाता है। शुक्राना गुरु जी, आपने मुझे थोड़े में ही बचा लिया। तो बीमारी अभी स्टार्ट ही हुई थी, तो अजीब सा दिखना शुरू हो गया था। तो अनंत अनंत शुक्राना गुरु जी। और मेरी बैक पेन जो है वो भी ठीक करना, जो मेरे ऊपर नेगेटिविटी आई हुई है गुरु जी, जल्दी उसे ठीक करना। तो मुझे पता नहीं, खुद ही नहीं समझ आ रहा कि पाठ पूजा में मन नहीं लग रहा, आती हूँ वापस चली जाती हूँ, शुक्राना भी नहीं हो रहा था काफ़ी दिनों से। आज महाराज जी की कृपा हुई है, गुरु जी ने शुक्राना करवाया है। शुक्राना मेरे दातिया, हर पल हर घड़ी का शुक्राना। मेरे पति बहुत ही बिगड़े हुए थे, बहुत ज़्यादा, मतलब मेरी धुतकारता है ना जैसे इंसान, वैसे मेरा धुतकार करते थे। मतलब चल हट जा, चल बात नहीं सुनना, बिल्कुल भी हर बात का उल्टा करना। गुरुजी की इतनी कृपा हुई है मेरे घर को, गुरुजी ने स्वर्ग बना दिया है। पहले बहुत हर वक्त कलेश, हर वक्त ड्रिंक करना, रात को हाथ उठा देना, तो गुरुजी ने मेरे पति की बुद्धि को भी ठीक करा है। बहुत घर में पॉजिटिविटी है, बहुत कृपा हुई है गुरु महाराज जी की। शुक्राना मेरे दातिया, किस किस बात का शुक्राना करूं मेरे माल का। हम तो ना शुक्रे इंसान हैं, जब थोड़ा ठीक होता है तो फिर दोबारा अपने आई पे आ जाते हैं, फिर आलस करने लग जाते हैं। ये नहीं पता ये सब दातें मेरे गुरु महाराज की दी हुई हैं। शुक्राना मेरे माल का, हमें इसी वक्त ऐसे मतलब हर वक्त अपनी याद दिलाते रहना गुरु पिताजी, कभी भी आपको इग्नोर ना करें कि मेरे पिता हर वक्त आपका सिमरन करें। इतनी शक्ति मुझे देना दाता, मन का विश्वास कमजोर हो ना, भूल से भी कोई भूल हो ना। शुक्राना 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 दातिया। गुरु जी के महामंत्र जाप से मैं यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, बल्ले बल्ले गुरु जी, सोने सोने गुरु जी, नोने नोने गुरु जी, मेरे प्यारे गुरु जी, सोने सोने गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुपा के गुरु मंत्र के साथ शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का लख लख शुक्राना है, क्योंकि गुरुपा ने अपनी बेटी को एक और नया दिन दिया है संगत जी, जिससे मैं अपनी ईश्वर की महिमा का गुणगान गा सकती हूँ संगत जी। संगत जी, ईश्वर की कृपा से संगत जी, हमारे गुरुपा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से संगत जी, आज हम भगवत गीता का 16वां अध्याय संगत जी मैं पढ़ने जा रही हूँ संगत जी। संगत जी, श्री कृष्ण जी बोले, हे भारत, अभय शुद्ध सतोगुण होना, ज्ञान, योग निष्ठा, दान, इंद्रिय दमन, यज्ञ, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, अक्रोध, त्याग, शांति, चुगली ना करना, सब प्राणियों पर दया करना, तृष्णा से बचना, कोमल स्वभाव, लज्जा, चपलता का त्याग, तेज, क्षमा, धृति, पवित्रता, द्वेष, अभिमान ना करना,
देवी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को ये सब गुण मिलते हैं। हे पार्थ, दम, अभिमान, क्रोध, कटु भाषण और अज्ञान, ये सब असुरी संपत्ति के लिए जन्म लेने वालों को प्राप्त होते हैं। हे पांडव, देवी संपत्ति मोक्ष और असुरी संपत्ति बंधन का कारण होती है। तुम शोक ना करो, क्योंकि तुम देवी संपत्ति को भोगने को जन्मे हो। हे पार्थ, इस लोक में देव और असुर ये दो प्रकार के प्राणी उत्पन्न किए गए हैं। देवी संपत्ति का विस्तार पूर्वक वर्णन कर चुके, अब असुरी का वर्णन सुनो। धर्म में प्रवृत्ति और अधर्म में निर्वृत्ति ये असुर लोग नहीं जानते। उनमें ना सोच, ना आचार, ना सत्य ही है। वे संसार को असत्य, निराधार और अनिश्वर कहते हैं। उनके मत में जगत की उत्पत्ति का कारण काम से प्रेरित स्त्री पुरुष के संयोग के अतिरिक्त कुछ नहीं है। मलिन आत्मा, अल्प बुद्धि, दारुण कर्म करने वाले इस संसार को नष्ट करने के हेतु पैदा होते हैं और दुष्कर्म से आश्रित होकर वे दंभ, मानी और मद से युक्त पुरुष नीच कर्मों में प्रवृत्त होते हैं। वे मृत्यु पर्यंत चिंता से ग्रस्त रहते हैं। अनेक आशा रूप पाशों में वृत्त काम, क्रोध में तत्पर, कामोपयोग के लिए अन्याय से अर्थ संचय की इच्छा करते हैं। मैंने आज ये पाया, इस मनोरथ को पाऊंगा, ये मेरा है और ये धन भी फिर मेरा हो जाएगा। ये शत्रु तो मैंने मारा, दूसरों को भी मारूंगा। मैं ईश्वर भोगी, सिद्ध, बलवान और सुखी हूँ। मैं धनी, कुलीन हूँ। मेरा समान दूसरा कौन है? मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा, आनंद करूंगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित हुए हैं। अनेक कल्पनाओं से मोह रूपी बंधन में फंसे हुए विषय भोगों से आसक्त लोग रौरव नरक में गिरते हैं। अपनी बड़ाई आप करते हैं, धन दाम में मद में चूर रहते हैं, शास्त्रों की विधि छोड़कर केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं। वे अहंकार, बल, घमंड, काम और क्रोध से युक्त हैं। अपनी तथा औरों की देह में स्थित मुझ में द्वेष रखते तथा निंदा करते हैं। द्वेष करने वाले क्रूर और अदम पापियों को मैं संसार की असुरी योनियों में ही डालता हूँ। हे कौन्तेय, जन्म जन्म में असुरी योनि पाकर वह मूर्ख मुझको पाए बिना ही अंत में अधम गति को प्राप्त होते हैं। काम, क्रोध, लोभ ये तीन द्वार नरक के हैं। इस कारण इन तीनों को त्यागना चाहिए। हे कौन्तेय, इन तीन नरक के द्वारों से छूटा हुआ मनुष्य अपने कल्याण को सुकर्म करता है, तब उत्तम गति को पाता है। जो शास्त्रयोक्त विधानों को छोड़ स्वेच्छानुसार कर्म करता है, वह सिद्धि को नहीं पाता, सुख को नहीं पाता, परम गति को नहीं पाता। अतएव कार्य और अकार्य इनको जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है। जो शास्त्र विधि से जो कुछ ज्ञान, यज्ञ, तप, दान करते हैं, सो प्राणी मेरी कृपा से परम गति को पाएगा। तो संगत जी, इस तरह से 16वें अध्याय का ये पाठ संगत जी बहुत ही ज्ञान पूर्वक है। संगत जी देखिए किस तरह से श्री कृष्ण भगवान जो हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो बता रहे हैं कि दो तरह के मनुष्य जो हैं वो इस संसार में आते हैं। एक तो देवी संपत्ति वाले और एक असुरी संपत्ति वाले। तो श्री कृष्ण ने बहुत ही अच्छे डिटेल में बताया है कि जो भी देवी संपत्ति वाले होते हैं उनका भी पूरा वर्णन किया है संगत जी, और जो असुरी संपत्ति के मनुष्य होते हैं उनका भी पूरा वर्णन किया है संगत जी। तो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं कि देवी जो भी देवी संपत्ति के मनुष्य होते हैं वो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं संगत जी। वो किसी के साथ क्रोध नहीं करते संगत जी, किसी का दिल नहीं दुखाते संगत जी।
उसके विपरीत संगत जी जो भी असुर प्रवृत्ति के मनुष्य होते हैं संगत जी, वो सब बुरे कर्म करते हैं संगत जी। संगत जी जैसे कि श्री कृष्ण बता रहे हैं कि वो जो है हमेशा जो असुर प्रवृत्ति के लोग जो होते हैं संगत जी, वो दूसरों को नुकसान पहुंचाना, धर्म की प्रवृत्ति में अधर्म से निर्भीत ये असुर लोग नहीं जानते संगत जी कि उनमें ना तो सोच होती है, ना उनमें आचार होता है, ना ही उनमें कोई सत्य होता है। वह हमेशा संसार को असत्य, निराधार और अनीश्वर ही कहते हैं संगत जी। ऐसे लोग संगत जी आपने देखा है कि वो संसार में हमेशा जो है वो अहंकार में युक्त रहते हैं संगत जी, हमेशा दूसरों की निंदा करते हैं संगत जी, अपने आप को वो बड़ा मानते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा घमंड, बहुत ज़्यादा बल, बहुत ज़्यादा अहंकार, बहुत ज़्यादा क्रोध होता है संगत जी। और ऐसे लोग संगत जी आपने देखा है कि वो अंत में जो है वो नरक को पाते हैं संगत जी। इसके विपरीत संगत जी जो भी देवी संपत्ति वाले मनुष्य होते हैं संगत जी, वो इस संसार में अच्छे कर्म करके संगत जी वो हमेशा दूसरों को सुख पहुंचाने की कोशिश करते हैं संगत जी, वो दूसरों का भला करते हैं संगत जी। और अंत में हमने देखा है कि ऐसे लोग ही जो है वो परम गति को प्राप्त होते हैं संगत जी। ऐसे लोग जो हैं संगत जी वो अपना ज्ञान, यज्ञ, तप, ईश्वर की आराधना करते रहते हैं संगत जी, और संसारिक अपने कर्म निभा के संगत जी लास्ट में वो मोक्ष को पाते हैं संगत जी। संगत जी अब हमने भी ये हम लोगों पे है संगत जी कि हम इस जन्म में, मनुष्य जन्म में आके भी हम किस तरह के कर्म करें संगत जी। अगर हमें भी संगत जी मोक्ष को पाना है संगत जी, अगर हम नहीं चाहते संगत जी कि हम नरक में जाएं संगत जी, तो हमें भी चाहिए कि हम इस अपने जीवन काल में अच्छे कर्म करें संगत जी। हम अहंकार से, बल से, घमंड से, क्रोध से दूर रहें संगत जी। अगर हम इन चीज़ों में फंसे रहेंगे संगत जी, अपने आप को ही बड़ा मानेंगे संगत जी, दूसरों की निंदा करते रहेंगे, दूसरों से द्वेष की भावना रखेंगे संगत जी, तो कभी भी संगत जी आप देखेंगे कि हम ईश्वर को नहीं पा पाएंगे संगत जी। हम हमेशा जो हैं वो बुरे कर्म ही करते रहेंगे संगत जी, और हम इन बंधनों में फंसे रहेंगे, जीवन मृत्यु के बंधनों में संगत जी। और अंत में ऐसे लोग जो हैं संगत जी वो नरक को प्राप्त होते हैं संगत जी। तो इस तरह से श्री कृष्ण जो हैं वो बहुत ही अच्छे से अर्जुन जी को समझा रहे हैं। तो संगत जी आज ये छोटा सा अध्याय है, हम 16वें अध्याय का महात्म भी पढ़ लेते हैं संगत जी। श्री नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी जी, सोरठ देश के राजा का नाम खड़गवा खड़ सॉरी संगत जी इसका नाम है खड़ग बाहु था। वह बड़ा धर्मात्मा था। उसके हाथियों में एक मस्त हाथी था, उसकी धूम मची रही थी। वह महावतों को पास न आने देता, जो महावत उस पर चढ़ता था वह उसे मार देता था। राजा ने उसको पकड़ने वाले आदमी को इनाम देने की आज्ञा दी। हे लक्ष्मी, उस हाथी को किसी ने नहीं पकड़ा। एक दिन हाथी नगर में उपद्रव कर रहा था। सामने से एक साधु चला आया। लोगों ने उस साधु से कहा, हे संत जी, ये हाथी आपको मार डालेगा। साधु ने नेत्र प्रसार कर देखा तो हाथी ने सूंड से साधु के चरण वंदना की तथा खड़ा रहा। तब साधु ने कहा, हे गजेंद्र, मैं तुझे जानता हूँ कि तू पिछले जन्म में पापी था। मैं तेरा उद्धार करूंगा, चिंता मत कर। हाथी बराबर चरण छूता, माथा नवाता था। लोगों को देखकर राजा को खबर दी। राजा ने आकर देखा तो हाथी साधु के सामने खड़ा था। उस संत ने गीता का पाठ करके कमंडल में से जल लेकर मुख से कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इस हाथी को दिया। इतना कहकर जल छिड़कने से हाथी की देह छूटी और उसने देव देही पाई और विमान पर चढ़कर बैकुंठ को चला गया। राजा ने संत को दंडवत प्रणाम की तथा कहा, संत जी, आपने कौन मंत्र कहा जिससे इस नीच दुखदायक को सद्गति प्राप्त हुई? संत ने कहा, मैंने गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल इसे दिया है। नित्य ही मैं पाठ करता हूँ। राजा ने पूछा, पिछले पिछले जन्म में हाथी कौन था?
साधु ने कहा, हे राजन, ये पिछले जन्म में एक अतीत बालक था। गुरु ने विद्या पढ़ाई, पंडित हुआ। वह अतीत तीर्थ यात्रा को गया। पीछे उसकी प्रभुता बहुत बढ़ गई। अच्छे अच्छे सत्संगी उसके दर्शन को आने लगे। 12 वर्ष पीछे गुरुजी आए। अतीत बड़े समाज में बैठा था। मन में सोचा, अब इनके आदर को उठता हूँ तो मेरी प्रभुता घटेगी। ये सोचकर नेत्र मूंद कर चुप हो रहा। गुरुजी ने देखा, मुझे देखकर उसने नेत्र बंद किए हैं। ऐसा देखकर श्राप दिया कि हे मंदमती, तू अंधा है। मुझे देखकर सिर भी नहीं निभाया और ना उठकर दंडवत की है तूने। अपनी प्रभुता का अभिमान किया है, सो हाथी की योनि पाएगा। ये सुनकर वह बोला, हे संत जी, आपका वचन सत्य होगा। गुरु को दया आई और कहा, जो गीता के 16वें अध्याय के पाठ का फल संकल्प कर तुझे देगा, तब तेरा उद्धार होगा। ये सुनकर राजा ने भी पाठ सीखा और 16वें अध्याय का पाठ नृत्य करने लगे। समय पाकर राजा भी सदगति को प्राप्त हुए। संगत जी, देखिए किस तरह से 16वें अध्याय का महात्म संगत जी जब साधु ने हाथी को दिया तो संगत जी की किस तरह से उनकी देह छूट गई और वो सदगति को प्राप्त हुआ। संगत जी, तो इस तरह से गीता का हर एक पाठ बहुत ही फलदायक है संगत जी। इसे पढ़ने और सुनने से दोनों का कल्याण होता है संगत जी। तो संगत जी, ना सिर्फ संगत जी गीता के महात्म पढ़ने से संगत जी हमें फल मिलता है। ये संगत जी भगवत गीता के सारे अध्याय संगत जी बहुत ही ज्ञान पूर्वक है संगत जी। इससे हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है संगत जी। बहुत सारे हमारे प्रश्नों के उत्तर भी संगत जी हमें मिलते हैं संगत जी। कितना अच्छे से संगत जी श्री कृष्ण भगवान ने जो है वो अर्जुन जी को हर चीज़ समझाई, उन्हें कितना ज्ञान दिया संगत जी। तो इस तरह से संगत जी जैसे जैसे हम पाठ ये पढ़ रहे हैं संगत जी, तो इस तरह से हमें भी बहुत सारा ज्ञान जो है हमें भी मिल रहा है संगत जी। हमें भी पता चल रहा है कि हमें अपने जीवन में किस तरह के कर्म करने चाहिए। अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका क्या फल होगा, कौन से नरक में जाना पड़ता है संगत जी। तो इस तरह से संगत जी भगवत गीता का ज्ञान मुझे लगता है कि संगत जी जो है, जो भी ये सुन रही है संगत जी, तो वो समझ रहे होंगे कि हमें अपने जीवन काल में किस तरह के कर्म करने चाहिए ताकि हम लोग भी अंत काल में जो है संगत जी वो मोक्ष प्राप्त करें संगत जी। तो गुरुपा की कृपा से आज का मेरा सत्संग इतना ही था। मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम लगाऊंगी और अपने नए सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। सबसे पहले मैं दिव्य मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज तारीख 23 अप्रैल 2025 सुबह के 6:47 और मैं वार है बुधवार, श्री महागणपति जी का वार, और मैं गुरुपा की बेटी कल्पना तेलंगाना से बोल रही हूँ और अपने परमपिता परमात्मा गुरुजी महाराज के श्री चरणों में अपने शुक्राना सत्संग की हाजिरी लगा रही हूँ।
गुरुपा ये हाजिरी मेरी हाजिरी है गुरुपा, आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे दोनों बच्चों की हाजिरी है गुरुपा, आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे ससुराल में रह रहे मेरे हस्बैंड और मदर इन लॉ की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर की हाजिरी आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरे मायके में रह रहे मेरे ब्रदर के मिसेस और उनके दोनों बच्चों की हाजिरी है आपके श्री चरणों में। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहन की हाजिरी है आपके श्री चरणों में गुरुपा। गुरुपा ये हाजिरी मेरी छोटी बहना के हस्बैंड और उनकी गुड़िया की हाजिरी है गुरुपा, आपके श्री चरणों में। संगत जी, गुरुपा ने मुझे 48 डेज की शुक्राना सत्संग की सेवा बख्शी और गुरुपा ने आज ये 43rd शुक्राना सत्संग मुझसे करवा रहे हैं गुरुपा। अब पता नहीं कौन से ऐसे नेगेटिविटी थी जो गुरुपा ने 2 बार अभी मैं सत्संग की तो 2 बार मेरे सत्संग अपलोड नहीं हो पाए। पता नहीं क्यों वो रिकॉर्ड नहीं हो पाए संगत जी, सॉरी। तो न जाने कौन से ऐसे मेरे माड़े कर्म हैं जो गुरुपा उनको नेगेटिविटी को भस्म कर रहे हैं, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि मैं सारी नेगेटिविटी को भस्म कर रहा हूँ, तेरे जीवन को मैं अच्छा कर रहा हूँ। अपने सारे नेगेटिविटी को गुरुपा ऐसे ही ख़त्म कर देते हैं संगत जी। बस गुरुपा को मानना चाहिए, उनके द्वारा दिया हुआ ब्लेसेड वाटर रोज उसको ग्रहण करें, वो उसको स्नान के लिए यूज़ करें। गुरुपा के असीम आशीर्वाद से हेल्थ में बहुत हमारे अपने आप ही पता चलेगा कि कितनी इम्प्रूवमेंट हुई है, क्योंकि गुरुपा ने पिछले साल मई 2024 में ही मुझे खुद से जोड़ा और गुरुपा अपने घर में 7 जुलाई से प्रवेश किए और उस दिन से गुरुपा घर के मुख्य सदस्य के रूप में अपने जन्मदिन से विद्यमान हैं और गुरुपा नीवा होके चलाना सिखाते हैं, अच्छे हमको अच्छी सीख देते हैं, समझाते हैं। और गुरुपा ने मुझे यूट्यूब के माध्यम से खुद से जोड़ा। जब गुरुपा स्वयं हमारी बाह पकड़ते हैं तो फिर हमारे बराबर कोई किस्मत वाला नहीं होता संगत जी, क्योंकि महाशिव अगर हमसे प्रेम करते हैं तो वो प्रेम एक अलौकिक प्रेम है। जब गुरुपा कहते हैं कि मेरी मुट्ठी भर संगत, तो ये मुट्ठी भर संगत बनना कितना कितना ब्लेसेड है संगत जी, बहुत ब्लेसिंग्स है इसमें। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत ब्लेस करते हैं हमारे जीवन में, न जाने कितने जन्मों के कर्म के कारण हमारे बच्चे सफ़र होते हैं। तो गुरुपा ने कहा कि अब तेरे जीवन से सारी नेगेटिविटी भस्म कर दी है, क्योंकि गुरुपा कहते हैं कि अभी भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज
कुछ ब्लैक मैजिक टाइप्स कर रहे हैं, मारन क्रिया कर रहे हैं। और 2 दिन पहले शायद मैं जिंदा नहीं रहती अगर गुरुपा ने मुझे ने बचाया होता। तो हर श्वास एक गुरुपा की देन है। यूं भी तो ये परमात्मा ही तो हमको चलाते हैं। जब जो भी ये श्वास है, अगर वो चलना बंद हो गया तो जीवन की गाड़ी खत्म हो जाएगी। तो ये तो जो भी है गुरुपा का ही दिया हुआ है, हमारे महाशिव का दिया हुआ अ, हमको प्राणदान है। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा ने कहा कि तुझे गाड़ी ब्लेस कर रहा हूँ और बहुत बड़ा घर भी तुझे मिलेगा। तुझे बस अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। मैं सदैव तेरे अंग संग रहूँगा, बस मुझे पुकार ले। थैंक यू गुरुपा। शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 अनंतम। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। गुरुपा जानते हैं कि मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ और उस मुश्किल का हल भी अब गुरुपा ही करेंगे, क्योंकि ये उनके घर का मामला है। तो अपने बच्चों को वही सब तकलीफ से निकालेंगे। तो इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स देने के लिए, सदैव हमारे बारे में अच्छा सोचने के लिए, हमसे अथाह प्रेम करने के लिए, हमारे कर्मों को क्लीन अप करने के लिए, हमको एक अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करने के लिए बहुत शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा सारे काम करवाते हैं। कल भी एक अच्छी सेवा गुरुपा ने करवाई और बहुत ब्लेसेड डे बनाया गुरुपा ने। गुरुपा हमारे अंग संग रहते हैं, हमको नीवा होके चलाते हैं। कोई भी हमसे गलती हो तो हमें सही करते हैं। एंजल रूप में हमारे साथ ऑफिस जाते हैं, कार्यस्थल जाते हैं और फिर लेकर भी आते हैं। गुरुपा न होते तो अकेले बच्चों का लालन पालन मैं नहीं कर पाती, क्योंकि गुरुपा ने कहा कि मैं बचपन से तेरे जन्मों से, कई जन्मों से मैं तेरे अंग संग हूँ। तू मेरी प्यारी दी है। तो इसके लिए गुरुपा आपका शुक्राना 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 शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। इस सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भी गलती हुई हो संगत जी, तो मुझे माफ़ करें। दोनों हाथ जोड़कर आप सभी संगत भाई बहन से क्षमा प्रार्थी हूँ संगत जी। और जो भी संगत भाई इस सत्संग सुन रहे हैं, गुरुपा की असीम मेहर सब पर बनी रहे। सबको गुड हेल्थ, वेल्थ, लव, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस ब्लेस करो गुरुपा। सब खुश रहें, उनकी सारी अरदासें पूर्ण करो गुरुपा। आपकी असीम मेहर हर संगत भाई बहन पर बनी रहे। उनकी जो भी ज़रूरतें हैं, अब्रॉड जाने की, कोर्ट केसेस अगर पेंडिंग है तो उनके फेवर में ऑर्डर्स मिले, और उनके जो भी लीगल इश्यूज है उसमें उनके ही फेवर में ऑर्डर प्रदान करें गुरुपा।
थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरे इस प्यारे से गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड का जो ये चैनल है और रेगुलरली हमारे सत्संग हमारी लीना जी और राज भाई जी शेयर करते हैं, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना। इतनी प्यारी सेवा लीना जी और राज जी को प्रदान कर रहे हैं। उनको आप गुड हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस, गुड लक अबंडेंटली ब्लेस करें। वो हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसी प्यारी सेवा पुनः करते रहें। बहुत आभार लीना जी, राज भाई जी, इतनी प्यारी सेवा के लिए। थैंक यू सो मच ब्लेसेड सोल्स। गुरुपा आपने कहा कि मैं मेरे जो दीपक की जो लॉ है, देखो उसमें तो गुरुपा मैं तो जानती हूँ कि हर बार मेरे घर के दीपक की लौ में और आपके मंदिर में जो दीपक की लौ है, ज्योत है, उस ज्योत में गुरुपा का दर्शन हुआ है और फ्लावर का दर्शन हुआ है। तो इसके लिए भी गुरुपा बहुत शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा अब अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। कल पुनः नवीन सत्संग के साथ गुरुपा आपकी मर्जी से फिर सत्संग शेयर करूँगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय संगत जी। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच मेरी माँ का आंचल, क्योंकि गुरुपा आप मेरी माँ हो, आप मेरे पिता हो, मेरा आपके अलावा कोई नहीं है, मेरे परिवार का भी आपके अलावा कोई नहीं है। बहुत आभार मेरे गुरुपा, हर ब्लेसिंग्स के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। जय जय मेरे गुरुपा, वाह वाह मेरे गुरुपा, धन धन मेरे गुरुपा, शाबा शाबा मेरे गुरुपा, बल्ले बल्ले मेरे गुरुपा। जय 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 मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। थैंक यू यूनिवर्स। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय जय मेरे गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। लव यू सो मच।